हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद, रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, एही छै गोसाई कौरी चरण वंदन, यहाँ हैते विघ्नाशे अभीष्ट पूरन, अभीष्ट पूरन, अभीष्ट पूरन। राधे श्याम जी, ये आज हम 18वां पद शुरू कर रहे हैं और नित्यानंद प्रभु के बारे में भी लिखा गया। एक या दो पद लिखे गए थे। बीच में महाप्रभु के बारे में, चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु के बारे में, उनकी करुणा के बारे में भी मिलाकर 2 पद। लेकिन अभी हमने ये देखा है कि कॉन्टिन्यूस वो वैष्णव प्रार्थना कर रहे हैं। वैष्णव प्रार्थना क्या, जो वैष्णव, ये जो वैष्णव भक्त हैं, जो वैष्णव परम वैष्णव हैं, तो ये भी पद 2 ही अंतरे हैं। पहले इसको गा लेते हैं, जिनके पास ग्रंथ हो उसका आप आस्वादन कीजिए। ठाकुर वैष्णव गण कौरिये निवेदन, मो बड़ धम दुराचार, दारुण संसार निधि, ताहे डुबाइल विधि, केशे धरी मोरे कर पार, विधि बड़ बलवान, ना सुने धर्म ज्ञान, सदाई करम पाशे बांधे, ना देखी तारन लेश, जत देखी सब क्लेश, अनाथ कातरे तेन कांधे, काम क्रोध लोभ मोह मद अभिमान सह,
आपन आपन स्थान टाने। आमर ए छन मन फिरे जने अंध जन, सुपथ विषय नहीं जाने। नालहीन सत मत असते मंजिल चित, तू आ पाए ना करीनु आश। नरोत्तम दासे कोए देखी सुनी लागे भय, तराई अलह निज पाश। तराई अलह निज पाश। इससे पहले भी दो ही अंतरे वाले और उससे भी पहले राधर ठाकुर वैष्णव पद अवनीर संपद, और उससे भी पहले ये वाले जो जे अनिल प्रेमदन करुणा प्रचर, ये सारे के सारे जो पद लिखे गए हैं ये वैष्णव वंदना में लिखे गए हैं। तो वैष्णव कौन है ये हमने पिछली बार भी थोड़ा डिस्कस किया था। एक बार और हम समझते हैं। वैसे तो नरोत्तम ठाकुर को भी ठाकुर बोला जाता है, लेकिन ठाकुर यहाँ पर उन्होंने ठाकुर वैष्णव गण बोला है कि अपना भगवान जो उन्होंने बोला है अपने गुरुदेव को, संत समाज को, वो वैष्णव गण जो पार्षद है ठाकुर जी के, जो चैतन्य महाप्रभु के जो पार्षद, जो वृंदावन में आए, जो पुरी धाम में रहे, जो नवदीप धाम में रहे, उनको आदर सम्मान देते हुए उन्होंने कहा कि ठाकुर वैष्णव कर गण करी ए निवेदन, कि मैं आपको ये निवेदन करता हूं कि मैं बड़ अधम दुराचार, कि मैं बहुत बड़ा अधम हूं। सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि भगवान को ठाकुर कहा जाता है, लेकिन और यहाँ पूज्य के अर्थ में, जैसे हम अपने भगवान को, घर के विग्रह को भी ठाकुर जी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ठाकुर जैसे जैसे किसी गांव के वो ठाकुर है, वो बड़े हैं, इस तरह से जैसे बोलते हैं ना कि वो ये गांव के ठाकुर हैं, ये बड़े हैं, ये ठकुरानी हैं, जैसे उस तरह से, तो उस तरह से वो वैष्णवों को अपने ठाकुर कह रहे हैं कि ये हमारे मेरे लिए इतने आदरणीय हैं। पूज्य के संबंध में इनका प्रयोग किया जाता है। हाँ जी, तो वैष्णवा विष्णुवत पूज्या, कि जिस तरह से वैष्णव होते हैं उनका भगवान के संबंध में ही उसकी तरह ही उनको पूजा करना चाहिए। जिस तरह से कोई वैष्णव घर पे आता है, जैसे कोई वैष्णव घर पे आता है, वैष्णव जैसे घर पे आए तो हमें उसको देखकर आनंदित होना चाहिए, उनका अभिवादन करना, उनको सम्मान देना। जो वैष्णव चिन्ह जो धारण करते हैं उसको विष्णुवत हमें सम्मान देना चाहिए। जिसने तिलक लगाया है, जिसने कंठी पहनी है, जो पूरे के पूरे वैष्णव धर्म का पालन करते हैं, हमें उनका आदर सम्मान करना चाहिए। उन्हें देखकर आनंदित होना, ये एक तरह का आनंदित होना अपनी भक्ति को पोषण करने वाली स्थिति है कि हम उसको देखकर आगे बढ़ते हैं। और अगर हम इसके विपरीत करते हैं कि किसी वैष्णव को देखकर हम आनंदित नहीं होते हैं, तो ये भक्ति विघातक वैष्णव अपराध गिना जाता है, और ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। श्री ठाकुर महाशय अतिशय दैन्य के उदय होने पर अपने आप को इसमें कह रहे हैं कि करी ए निवेदन। एक तो पहले उनको वैष्णव गणों को बोल रहे हैं कि मैं आपको ये निवेदन कर रहा हूं, और मोह बड़ दर अधम दुराचार, कि मुझसे बड़ा और कोई भी अधम और दुराचारी नहीं है। हमें सबको इनकी स्थिति पता है, लेकिन हम भक्ति में देखते हैं
हमें बोस्टिंग नहीं चलनी यहाँ पर हमने ये करते हैं, ये तो कभी नहीं सोच सकते। बल्कि जितना हम दैन्यता में जाएंगे, जितना हम दीनता में जाएंगे, उतना ही हम आगे बढ़ेंगे। वो अपने आप को अति अधम दुराचार समझकर वैष्णवों के चरणों में प्रार्थना करते हुए संसारी आदमी की, संसारी जो जीव होता है, उसकी दुर्अवस्था का बता रहे हैं और चित्रांकन कर रहे हैं। और इस तरह से उनको एकदम से बोल रहे हैं कि आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। और क्या कह रहे हैं, दारुण संसार निधि निधि ताहे डुबाइल विधि, केशे धरी मोर कर पार। अच्छा, अब दारुण संसार, ये विधि होना चाहिए शब्द मेरे ख्याल में। दारुण संसार विधि, विधि प्रारब्ध को बोलते हैं कि जो विधना होती है, कि हमारी जो प्रारब्ध है हमारा बड़ा कठोर है, दारुण है। हम सब लोग त्रितापों में, हम लोग आध्यात्मिक, भौतिक, दैहिक, शरीर की अपनी अपनी स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, या हमारी जो आदि भौतिक है, मटेरियली हम वर्ल्ड में देखते हैं बहुत सारी, तो ये भी चीजें हैं ना, यहाँ पे आग लग गई, यहाँ पे बाढ़ आ गई, इस तरह की भी स्थितियां आती हैं। तो ये संताप कोई कम नहीं है, ये दारुण संसार विधि है, बहुत कठिन है। और ताहे डुबाइल विधि, और उसके ऊपर मुझे जो विधि है, मेरी जो वेदना, प्रारब्ध मुझे डुबो रहा है इसमें। केशे धरी मोरे कर पार, केशेधर मोरे करी पार में उन्होंने क्या इच्छा से उन्होंने ये बात बोली है। आप ये भी तो कह सकते हैं ना हम लोग, कि आप मेरा हाथ पकड़ कर, कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आप मुझे हाथ पकड़कर आप मुझे पार कर दो, ऐसा भी तो कहा जा सकता है ना। लेकिन उन्होंने केशे धरी मोरे कर पार, ये बात उन्होंने जैसे बोली कि जैसे आप हाथ से पकड़ा तो कोई छुड़ा भी सकता है, कोई पीछे की तरफ भी जा सकता है, लेकिन केशे, जैसे हम प्रणाम भी करते हैं तो हम किसी को ऐसे प्रणाम करें, ऐसे सीधा करें, मुख के आगे करें, या सिर के ऊपर करें। जैसे हम मंदिर में जाएं तो सिर से भी ऊपर हाथ करके हम हरि बोल करके प्रणाम करते हैं। इसका मतलब कि हम शरणागत हैं, कि हम पूरा सरेंडर कर रहे हैं। तो उस तरह से केशे धरी, जो केश है सबसे बड़ा, सबसे ऊपर का अंग है हमारा शरीर में। तो केशे धरी की मुझे केशों से खींच कर ठाकुर जी, आप थे ठाकुर वैष्णव, आप मुझे पकड़ कर केशों के साथ आप मेरे को पार कर सकते हो। नहीं तो मेरे पास कोई योग्यता नहीं है, नहीं तो मुझे आप, मैं हाथ पकड़ के पीछे भी हो जाऊंगा। जैसे ये पूर्णता समर्पण है। जिस तरह से केशे धरी, जैसे हम बोले, अब विलाप कुसुमांजलि में भी आता है, केश जो है एक बहुत डेलिकेट, हमारे केश जो है बहुत एक डेलिकेट होता है, जैसे समर्पण का भाव। इस तरह से विलाप कुसुमांजलि में जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी बोलते हैं, तुलसी मंजरी के रूप में बोलते हैं, कि प्रिया जी को उन्होंने तो मंजरी के रूप में, तुलसी मंजरी के रूप में उन्होंने उनको स्नान करवाया और उनको सब उनका श्रृंगार कराया। तो वो जो प्रिया जी के श्री अंग से जो स्पर्श करता हुआ जो जल था, वो जो नालियों में वहां से उनके आंगन में वहां से जो गिरा, वो सारा का सारा वो बुहारी के साथ नहीं उसको करा। इतना समर्पण है, क्योंकि वो जो जल है वो प्रिया जी को साक्षात उनके श्री अंग को स्पर्श करके आया है। तो उन्होंने, तुलसी मंजरी ने ये बताया कि उन्होंने अपने केशों के साथ उसकी बुहारी बना के उसका वो आंगन का मार्जन किया, जहां प्रिया जी के श्री अंग को स्पर्श करके जल वहां पर चला है। महाराज श्री भी कहा करते थे, किसी अगर प्रियतम ने आना है तो, जैसे अब शबरी का ही हम देख लें, जैसे शबरी राम जी की प्रतीक्षा करती थी, तो वो क्या, किसी रास्ते को पलकों से बुहारना, ये सिंबॉलिक वर्ड्स हैं।
ऐसे नहीं है कि पलक उठा के वहां पे ऐसा कुछ करना, ऐसा नहीं है, लेकिन पलकों से बुहारने का अर्थ है कि इतना समर्पण कि बार बार देखना, उसकी राह जोटना, उसकी प्रतीक्षा करना, इसमें एक पोइटिक लैंग्वेज है। तो केशी धरी मोरे पार मोरे कर पार, इसको हमें सिंबॉलिक लेना पड़ेगा कि मुझे आप जबरदस्ती खींचकर आप अपने पास कृपा करके आप आगे लेके जाइए। क्योंकि जो गुरुजन होते हैं, वैष्णव जन हैं, उनके आगे हमारा पूर्ण समर्पण होना पड़ेगा, क्योंकि वो अपने कर्म बंधन से। अब देखिए एक और बात है, जो जो गुरुदेव वैष्णव हैं, वो तो सारे अपने कर्म बंधन से धरती पर नहीं आते हैं, वो हमारे लिए ही आते हैं, लेकिन वो हमें आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। वो आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, हमें आइडेंटिफाई करते हैं ठाकुर जी। वो ठाकुर जी हमें आइडेंटिफाई करते हैं। ये उनकी करुणा है कि वो आप हमें वो अपनाना तो चाहते हैं, लेकिन वो स्वीकार नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि हम में बहुत दोष है। तो फिर वो अपना, जैसे कोई एजेंट जिस तरह से अपनी करुणा करके किसी को आगे भेजते हैं, जब वो आगे भेजते हैं तो गुरुजन हमारे ऊपर कृपा करते हैं। फिर आते वो ठाकुर जी के आदेश से हैं, लेकिन गुरुदेव हमें दोषों के साथ भी हमारे को स्वीकार करते हैं। अब ये फर्क आ गया है। ये फर्क देखो, भगवान हमें स्वीकार नहीं करते हैं, भगवान हमें करना चाहते हैं, लेकिन गुरुदेव हमें दोषों के साथ स्वीकार करते हैं। हमारा मार्जन उसी दिन से प्रारंभ हो जाता है। कॉल वो ठाकुर जी की है, करुणा वो ठाकुर जी की है, स्मरण वो ठाकुर जी का है, लेकिन ठाकुर जी के जो गुरुदेव है वो ठाकुर जी के रूप में ही हमारे पास आते हैं और कृपा करते हैं। तो इसी तरह से वो आते हैं नीचे और फिर हमें आइडेंटिफाई उन्होंने भगवान की प्रेरणा से करते हैं, और वो पहले अपना लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं हमें। फिर हमारा मार्जन, जैसे महाराज जी बहुत अच्छा कहा करते थे कि कथा महारानी जो है वो हमें माँ है ना, कथा महारानी हमें जब वो पिता के गोद में देना चाहती, पिता अर्थात भगवान कृष्ण उसकी गोद में देना चाहती है, तो हमें हमें मार्जन हमें करके अच्छे से हमारा जो दोष है, हमारा जो मल है, वो निकाल के हमें अच्छा एक बनाकर, अच्छा जीव, अच्छा साधक बना के भगवान के चरणों में, जैसे पिता की गोद में अच्छा डिठोना लगाकर। आप गंदे बच्चे को कभी नहीं बोलोगे पिता को कि इसको जरा पकड़ना, कभी नहीं आप बोलोगे। माँ हमेशा उसको अच्छे से संवार के। तो गुरुदेव करुणावत, वैष्णव जो है करुणावत, हमारा दोष का मार्जन करते हैं, हमारे मल का निवारण करते हैं, और हमें शुद्ध करके, हमें सिद्ध करके, शुद्ध करके और सिद्ध करके, फिर वो डिठोना लगा के फिर वो ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करते हैं कि अब आप इसको अपनाओ। ये है कि इस तरह से ये फर्क है। इसी तरह से एक और बात है, जैसे हम महाप्रसाद बोलते हैं, सबसे पहले हम भगवान को अर्पण करते हैं, है ना, अर्पण करते हैं। उसके बाद हम इसमें भी आता है, जब भी हम ब्यारू भोग राधा रमन जी का गाते हैं, तो उसके पश्चात जब पहले ठाकुर जी का भोग होता है, उसके बाद फिर प्रिया जी का भोग होता है, उसके बाद फिर सखियां पाती हैं, उसके बाद गोस्वामी गण मंजरियां पाती हैं, गोपाल भट्ट जी पाते हैं, और उसके बाद हमारे महाराज जी पाते हैं। तो उसके बाद अगर हम पाएं तो ये क्या हो गया, ये जो ठाकुर जी से चला, ठाकुर जी, प्रिया जी, सखियां, मंजरियां, गोस्वामी गण, और उसके बाद गुरुदेव, ये जो हमारे पास ये जो प्रसाद पहुंचा, ये प्रसाद नहीं है, ये महाप्रसाद है। क्योंकि ये इतने संस्पर्श करके आया है, इतना वो सिद्ध होके आया है, इतने अधरों का उसने स्वाद लिया है कि ये प्रसादी प्रसादी प्रसादी, ये एक वाया, एक रूट है जो हमें इस तरह से मिलते हैं। तो इस तरह से उन्होंने कह रहे हैं कि दारुण संसार विधि ताहे डुबाइल विधि, तो केशे धरी मोरे कर पार, कि आप, इसीलिए संतों को गुहार है, संतों को प्रार्थना है इस तरह से।
उन्होंने चैतन्य चंद्रामृत में भी लिखा गया है कि हे चैतन्य चंद्र, मैं दुर्वासना रूपी श्रृंखला में बंधा संसार सागर में गिर पड़ा हूं, अपने कर्म बंधनों से गिर पड़ा हूं। काम क्रोध इतने इतने बड़े मगर घड़ियाल जो होते हैं वो उन्होंने मुझे अपने ग्रास में ले लिया है। ये दारुण विधि ही तो है, प्रारब्ध ही तो है। तरह तरह की परिस्थितियां हम जीवन जीते हैं, हमें कितनी परिस्थितियां आती हैं, कभी ये प्रॉब्लम है, कभी ये, तो ये घड़ियाल हैं एक तरह से। लेकिन हमें अपने आप को बचाते हुए, लेकिन अपना हमारा आश्रय कौन है? केवल और केवल गुरुदेव हैं और संत जन हैं, ठाकुर वैष्णव हैं। मुझ निराश्रय पर कृपा करके आप मुझे अपनी चरण की नौका में आश्रय दो, चरणों की नौका में बिठा दीजिए, क्योंकि तभी मैं आपके चरणों के आश्रय में बैठकर इस भव सागर के बंधन से मैं मुक्त हो पाऊंगा। क्योंकि संसार के समुद्र की जो गति है ये बहुत दारुण है और मैं उसमें डूब रहा हूं। जन्म मरण आदि तरंगों से भरा ये संसार जो सिंधु है वो मेरे ऊपर कृपा नहीं करेगा। और ये मुझे समझना पड़ेगा कि आप मुझे केवल, अगर मुझे इस संसार सिंधु के अगर दूसरी पार जाना है तो केवल और केवल वैष्णव कृपा ही मुझे उधर लेकर जाएगी, जो उसके पार लेकर जाएगी। शिष्य भूति कृष्ण महाराज बहुत सुंदर कहा करते हैं, कहते जब आते हैं तो जब गुरुदेव आते हैं, संत जन आते हैं, तो नौका के उधर पार वो जाने लगते हैं। तो वो अपना सामान अपना खोल खोल के अपना सामान, ये तुम मेरी लाठी पकड़ लो, ये तुम्हारा हाथ पकड़ लो, अच्छा तुम रह गए तो अपनी वो धोती, अपना वो ओढ़ना वो भी पकड़ा देते हैं कि तुम इसी को पकड़ के तुम इस पार तुम आ जाओ, कि तुम किसी बहाने से तुम मेरे पास तो आओ। वो अपना कृपा उनकी सतत, वो पकड़ाना क्या है, उनकी वो कृपा है। जो हम कहते हैं कि हमारे गुरुदेव कहीं नहीं गए हैं, वो हमारे प्रयासों को निकुंज से निहार रहे हैं और हमारे वो सतत प्रयास को देख रहे हैं कि ये किस तरह की कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, ताकि मैं इसको वहां से भव सागर से मैं इसको पार लेकर जाऊं। तो उन्होंने और फिर उन्होंने कहा, विधि बड़ बलवान, ना सुने धर्म ज्ञान। जो हमारी विधि है, जो प्रारब्ध है, वो इतना बलवान है। ठाकुर जी भी इसके ऊपर विचार करते हैं। ठाकुर जी हमारे ऊपर करुणा करना चाहते हैं, लेकिन वो हमारा प्रारब्ध देखते हुए, हमारा कर्म देखते हुए वो हमारे ऊपर कृपा नहीं कर पाते। वो धर्म ज्ञान की बात विधि ने नहीं सुननी है कि हम ये हैं, हम वो हैं। सदाई कर्म पाशे बंद, विधि ने हमें कर्मों के पाश में, उसके जाल में, ट्रैप में हमें बांधा हुआ है। तो ना देखी तारन लेश, कि मुझे कोई भी ऐसा लेश, मतलब मुझे ऐसा कण भी नहीं दिखाई दे रहा कि मेरे पार होने की कोई भी आशा हो। मुझे बिल्कुल जीरो, जैसे मुझे कोई नहीं दिख रहा कि मैं इस जन्म में इस संसार को पार कर पाऊंगा। तो जत देखी सब क्लेश, मुझे चारों तरफ क्लेश ही क्लेश, दुख ही दुख दिखाई दे रहे हैं। अनाथ कातरे तेई कांधे, मैं अपने आप को अनाथ समझ के कि मैं निराश्रय हो गया हूं। हे ठाकुर वैष्णवगण, आप मुझे केशों से पकड़कर इस भव सागर में, जैसे कोई इंसान डूबता है, जीव डूबता है, तो डूबना, जब डूब गया है विधि में, दारुण उसमें, तो डूब गया तो नाक तक तो पानी आ गया है, तो उसको हाथ को कहां से पकड़ेगा? उसको तो केशों से ही बाहर पकड़ना पड़ेगा ना। तो आप केशों से पकड़कर मुझे अनाथ को मैं कातर होकर मैं रो रहा हूं कि मुझे आप इसमें से बाहर आप निकालिए। जो प्रबल कर्म संसार मानव के जो प्राकृत कर्मों में हमें आसक्त रखते हैं, वो धर्म आदि ज्ञान की बात भी नहीं सुनने देते। जिसके द्वारा मुझ में भक्ति उत्पन्न हो, केवल वही धर्म है। लेकिन क्या है कि हम
पिछले पिछले जन्मों के प्रबल संस्कारों में हम बंधे हुए हैं। हमारा जो रुचियां हैं अभी एक डायरेक्शन में, अनन्यता में नहीं आई हैं। मानव जो है भजन साधन की बातें तो बहुत सुनता है और स्वयं ग्रंथ आदि भी पढ़ता है, और पूरे कर्म विषय वासना कर्म संस्कार त्याग कर वो करता है, प्रयास करता है कि वो हरि चरणों में शरणागत होकर निष्ठा पूर्वक भजन साधन करे, लेकिन कर नहीं पाता है क्योंकि बहुत विधि बलवान है। तभी महत संग उसी लिए, जैसे हमारा दिया बुझ रहा है तो हमें एक ऐसा जलते हुए दिए की आवश्यकता है जो ऑलरेडी प्रकाशित है, वो है महत संग, गुरु कृपा। जो ऑलरेडी वो दिए ऐसे हैं जो पहले ही प्रकाशित है, अलौकिक है, और उनमें इतनी क्षमता है कि वो हमें अपने साथ लेकर हमें भी प्रकाशित करके आगे बढ़ा सकते हैं। इस तरह से सत्संग जब हमें मिलता है, सत्संग भगवत भक्त के संग से ही भक्ति प्राप्ति होती है, लेकिन सत्संग भी अति दुर्लभ है, और किसी पूर्व संचित सुकृति के आपको अगर सत्संग मिलता है तो उसको आप छोटा ना समझ लेना। किसी आपके पुराने जन्मों के कोई सुकृत इकट्ठे हुए हैं, पुंज, कि आपको सत्संग मिलता है उसके फलस्वरूप। यहाँ तक कि सत्संग को भक्ति का फल भी कहा गया है कि ये ऐसे ही नहीं मिल जाता, तो वी मस्ट अवेल। जहां भी हमें सत्संग मिले हमें उसे उसकी योग्यता को जानना चाहिए। भक्ति के फलस्वरूप भगवान की जो वश्यता है, भगवान सदा सदा अपनी बातें सुनने के लिए, अपनी महिमा सुनने के लिए सत्संग में स्वयं विराजित रहते हैं, वो स्वयं रहते हैं। इसीलिए वो हमें सत्संग में अगर रहेंगे तो भगवान हमें दृष्टि में रखेंगे, हमारे ऊपर करुणा करेंगे। श्री कृष्ण ने भी स्वयं उद्धव जी से ये बात कही कि हे उद्धव, मुझे सर्व विषय आसक्ति विनाशक साधु संग जितना वशीभूत कर सकता है, जितना सत्संग मुझे अपने पास लेकर आ सकता है, उतना अष्टांग योग, सांख्य योग, अहिंसा आदि धर्म, वेद अध्ययन, तपस्या, संन्यास, इष्ट पूर्ति अर्थात अग्निहोत्र, ये जो यज्ञ होते हैं, हवन होते हैं, दक्षिणा, व्रत, यज्ञ, मंत्र, तीर्थ, यम, नियम, ये अब देखिए कितना सारा उन्होंने पूरी गीता का ही बता दिया सार, कि जितना, और ये उद्धव को बता रहे हैं ठाकुर जी, उद्धव गीता भी है, ये उद्धव को उपदेश दे रहे हैं कि जितना सत्संग मुझे अधीन कर सकता है, क्योंकि सत्संग में मेरी चर्चा है, मेरी बात हो रही है, लेकिन ये सारी की सारी चीजें जो है मुझे इतने अपनापन नहीं दे सकती भक्त के साथ, साधक के साथ, जितना सत्संग दे सकता है। इसीलिए साधु संग भक्ति का कारण है, भक्ति का ही कार्य है, बल्कि साधु संग ही साक्षात भक्ति है। यही कारण है कि साधु संग का स्वयं पुरुषार्थ के रूप में उल्लेख किया गया है कि प्रयास करके कैसे भी करके हमें साधु संग भक्ति का संग करना चाहिए। और भगवत भक्तों के साथ जो क्षण मात्र भी हमें संग मिले, उसकी तुलना स्वर्ग के सुखों के साथ और मुक्ति की तुलना से भी कहीं नहीं हो सकती, उसको उससे भी अधिक माना गया है। पृथ्वी की राज्य संपदा से तो हम उसकी क्या तुलना करें, जब मुक्ति की बात और स्वर्ग की बात भी साधु संग से, वो उन्होंने कोई कहा उनकी कोई तुलना ही कोई नहीं है। इसीलिए ठाकुर महाशय कहते हैं कि हे वैष्णवगण, आपके संग और कृपा के बिना इस संसार सिंधु से तरने का लेश मात्र भी उपाय नहीं है, और सत्संग में हरि भजन को छोड़कर सभी व्यर्थ, ये जो ना सुने धर्म ज्ञान, मेरा मन नहीं सुनता, कुछ मत सुने, तुम सत्संग करो, तुम्हारा भक्ति अपने आप प्रगति की तरफ आगे बढ़ेगी, और उसके साथ ही हमारी उन्नति होती जाएगी। तो वो नरोत्तम ठाकुर फिर जीव मात्र के लिए कह रहे हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद अभिमान सह आपन आपन स्थाने टाने।
कि वो क्या कह रहे हैं, आमार ए छन मन, कि आप अब ये देखिए नरोत्तम ठाकुर अपने आप को कह रहे कि मैं एक जैसे अंधा अंधा व्यक्ति हूं, अंधा जन हूं, और ये बिल्कुल हमारी जीव की स्थिति है। फिरे जेन अंधजन, एक अंधजन हो, उसको सुपथ सुपथ विषय नहीं जाने, उसके लिए कौन सा सही रास्ता है, कौन सा मेरे लिए विषय का रास्ता है, कौन सा सुपथ है, कौन सा अच्छा है। अब अंधे को तो नहीं पता लगेगा ना कि कहां पे क्या है, कहां पे क्या है। तो काम, क्रोध, लोभ और मोह और मद और अभिमान, ये सारे के सारे मुझे आपन आपन स्थान टाने, वो अपने अपने स्थान पर खींच कर लेकर जा रहे हैं। काम हमें इधर लेके जाता है, इच्छाएं जो हमारी वासनाएं हैं, पिछले जन्मों की जो हमारी आसक्तियां हैं, वो हमें काम, उसको हम काम बोलेंगे, वो हमें उधर लेके जाता है। जब उसकी पूर्ति नहीं होती इच्छाओं की, तो क्रोध आता है। क्रोध आता है तो क्रोध को हम दबाने के लिए हमारे में लोभ भी आता है। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि अपने मेरी काम की पूर्ति हो। लोभ आता है, लोभ आता है, उसके साथ मोह भी आता है, उसके साथ मद और अभिमान। ये सारे के सारे जैसे ऐसे हैं कि एक अंधे अंधे इंसान को, ये जीव की हमारी स्थिति है कि जीव जो है उसको एक अंधा है, उसके लिए सुपथ कौन सा है और कुपथ कौन सा है, उसको कुछ नहीं पता है। और ये सारे के सारे जो विषय विकार हैं, उसको अपने अपने स्थान पर खींच कर लेकर जा रहे हैं। और इसीलिए हम इस विषय साइकिल में, भव सागर के इस विषय साइकिल में, जन्म मरण के चक्र में हम फंसे पड़े हैं। हम इससे निकल नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमें दिशा हारा हो गए हैं। हमें कुछ नहीं पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। नालइन सत्य मत, जो सत्य है, जो सत्य है, हमारे लिए क्या सत्य है? वैसे तो बोला जाए तो केवल राम नाम सत्य है, जो भगवान का नाम सत्य है। जभी किसी की, महर्षि प्रेमानंद महर्षि बहुत हंसते होते हैं इस बात पर कि जब भी हम किसी इस तरह से संस्कार में जाते हैं तो हम बोलते हुए जाते हैं राम नाम सत्य है। तो हम किसको सुनाते हैं? उसको जो चला गया, या अपने आप को सुनाते हैं, या उन जीवों को जो इस बात में, उस यात्रा को वो जो कर रहे होते हैं। ये राम नाम जो सत्य है, ये तो था, है और रहेगा ही। लेकिन क्या है कि उसके जाने के बाद जो जीव गया है, जिसका संस्कार करके आए हैं, उसके बाद आकर फिर हम भूल जाते हैं कि राम नाम सत्य है, कि यही एक चीज है जो सत्य है। आप किसी धर्म को हम देख लें, सभी नाम 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 के ऊपर ही सारे के सारे बल देते हैं। नालइन सत्य मत, हमने सत्य की मति को हम स्वीकार ही नहीं करते। और सत्य क्या है कि एक ही नाम जो है, एक ओंकार, जैसे बोलते हैं ना, गुरुवाणी में भी बोलते हैं, मूल मंत्र है उनका एक ओंकार, एक ओंकार, कि भगवान एक है। सत्य नाम वही सत्य नाम है। कर्ता पुरख वही पुरुष वैसा है जो करता है। अजूनी सैबंग, कि वो अयोनी है, वो अवतरण होता है उसका। इस तरह से मूल मंत्र में भी सारा का सारा इस तरह से ही आता है ना, कि सत्य नाम भगवान का नाम ही है जो सत्य है, बाकी सब कुछ व्यर्थ है। नालइन सत्य मत, केवल हम यही समझ जाएं कि एक भगवान का नाम ही सत्य है और बाकी सब कुछ बिल्कुल ऐसे फ्यूटाइल। असत्य मंजिल चित्त, मैं किसको मंजिल, अपनी चित्त में किसको मंजिल बना के, डेस्टिनेशन मैंने किसको फिक्स करके रखा हुआ है? असत्य को, कि मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए। इस असत्य को हमने मंजिल बना लिया है, अपना टारगेट हमने असत्य को बना लिया है। हम अपने सत्य को हमें मति में बिठाना पड़ेगा कि राम नाम सत्य है, कृष्ण नाम सत्य है, कि एक यही है जो पूरा का पूरा सार है। और तुआ पाए ना करी न आश, कि मैं पाए चरणों
चरण को बोलते हैं पाए, कि आपके चरणों में मैं बस आशा करता हूं। किसके? ठाकुर वैष्णव गणों के, गुरुजनों के चरणों में मैं केवल और केवल मात्र यही आशा कर रहा हूं कि आप मुझे पार कराओगे, क्योंकि मेरी योग्यता में बल नहीं है। मैं दारुण विधि में अपने कर्मों के जाल में मैं फंसा हुआ हूं। नरोत्तम दासे कोए देखी सुनी लागे भय, कि अभी ये तो देखो, इनकी ये तो है अनन्य पार्षद है। तो अगर ये ऐसा कह रहे हैं, ये हम जीव मात्र के लिए बोल रहे हैं। अभी हम जब भी ओल्ड एज हो जाए, अभी बहुत सारी एज तो हम लोगों की, हम लोग सब काफी, वी हैव ऑल क्रॉस 50 मोस्ट ऑफ अस। तो ये जो उम्र होती है जब हमें पिछला समय काउंट डाउन, जो हमारा पिछला समय दिखना शुरू हो जाता है कि अभी क्या होने वाला है, अभी और क्या होने वाला है। एक तो एनर्जी लेवल इज गेटिंग लो, बिल्कुल डिटीरियोरेट हो रही है बॉडी, बिल्कुल सब कुछ दिख रहा है। तो देखी सुनी लागे भय, जब हम बुजुर्गों को और किसी को देखते हैं, हमें देखी सुनी लागे भय, कि हमें भय लगता है कि हमारी भी स्थितियां होने वाली हैं, ऐसे ही हमारे साथ भी यही सब कुछ होगा। तो ये देख सुनकर भय लगता है कि व्हाट नेक्स्ट, कि क्या होने वाला है। तो इसी तरह वो कह रहे हैं कि देखी सुनी लागे भय, कि मुझे इन चीजों को देखकर डर लग रहा है। डर उन्हें नहीं लग रहा, वो तो निकुंज में जाने वाले हैं, डर हमें लगना चाहिए। और फिर क्या कह रहे हैं, फिर वो आश्रय, फिर वही गुरु चरणों का ले रहे हैं और वैष्णव चरणों का लेते हुए कहते हैं, तराइया लेह निज पाशे, कि पुनः 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 उनसे आश्वासन ले रहे हैं कि आप मुझे तार दो, आप मुझे भवसागर में अपने चरणों की नौका में बिठा लीजिए। लह निज पाश, कि मुझे आप अपनी पकड़ में रखिए, निज पाश अपने पास रखिए, ताकि मैं इस भवसागर के बंधन से मुक्त होके आपकी चरणों की सेवा में आ पाऊं। नहीं तो मेरी जो स्थिति है, मुझे ये सारे के सारे, क्योंकि वृद्धावस्था में हम और शक्तिहीन हो जाते हैं, हमारी विल पावर, डिटर्मिनेशन, सब लेवल्स हमारे लो हो जाते हैं। उससे हम हर बात में जिस चीजों पे हम कंट्रोल कर पाते हैं अपनी यूथ में, उनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं रहता है। तो हमारा धीरे धीरे मन दुर्बल और अंधा हो जाता है, सुपथ और विपथ वो नहीं जानता, उसमें शक्ति नहीं है विचार करके असत पथ त्याग, कि वो असत पथ का त्याग करके सत पथ के ऊपर चले। और इसीलिए ये जो रिपु हैं, काम क्रोध लोभ मोह, ये सारे के सारे पकड़कर हमें इधर उधर ले जाते हैं। इसीलिए नरोत्तम ठाकुर कहते हैं कि मैं एक नाम का सहारा लेकर आपके पास, आपके चरणों का आश्रय लेकर भक्ति के पथ का अनुसरण करना चाहता हूं, और वैष्णवों के संग और कृपा के फल स्वरूप भक्ति पथ का मुझे आश्रय मिलेगा। लेकिन वैष्णव चरणों की आश्रय की आशा मन में कभी जग ही नहीं रही। तभी श्रील ठाकुर महाशय दैन्य से भरकर अपनी बात कर जग जन को, तो उन्होंने अपनी बात को करके दैन्यता से भर के जग जन को शिक्षा दे रहे हैं कि आदमी अपनी ऐसी दुर्अवस्था या दुर्गति की बात याद करके, चाहे डर कर, क्योंकि ये जो बहुत बार कभी कभी वैसे तो हम भक्ति में हैं ऑलरेडी, हम इस ट्रैक पे चल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा सीरियसनेस आने के लिए कभी कभी ठाकुर जी झटका भी देते। तो ही फिर हम लोग कभी कभी झटका जब लगता है ना, तो तब हम लोग सोचते हैं कि देखी सुनी लागे भय, कि ये दिस विल हैपन विद अस ऑल्सो, कि इस तरह से झटका भी कभी कभी देते हैं। लेकिन वो किस लिए, कि और हम सीरियस हो जाएं, हम और सीरियसली हम अपनी भक्ति को फॉलो करें। तो वे संसार बंधन खोलकर अपने पास रखकर भक्ति रस आस्वादन, जो वैष्णव चरणों में अगर हम जाएंगे तो वही हमें धन्य उसमें करा सकते हैं। तो यही इस पद का जो है ये सार है, कि वो वैष्णव चरणों का आश्रय मांग रहे हैं, अपने गुरुजनों का आश्रय कर रहे हैं,
और अपनी क्षमता को वो बिल्कुल नहीं मान रहे, अपनी सामर्थ्य को नहीं कर रहे हैं। वो तो उन्होंने सीधा ही हाथ कर दिया, खड़े कर दिया कि मुझे आप केशों से पकड़कर आप अपने चरणों के पास आप रख लीजिए। शिष्य भूति कृष्ण महाराज जी भी यही कहते, चरण रज का आश्रय, चरण रज का आश्रय। क्यों, कैसे उन्होंने बोला, कहते जैसे हनुमान चालीसा भी शुरू होता है तो कैसे बोलते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। निज मन, मुकुर किसको बोलते हैं, दर्पण को, कि श्री गुरु के चरणों की रज लेकर, चरणों वैष्णवों की रज से लेकर, रज लेकर हम बहुत दैन्यता में, कि अपने मन के दर्पण को उसके साथ तुम साफ करो, अपने आप को देखो, अपने आप को देखो। लेकिन कभी कभी मैं सोचती हूँ, सोचते हैं कि हमारे ऊपर हमारे इष्ट देव की बहुत कृपा है, बहुत कृपा है कि हम इस रास्ते में हैं। हमारे गुरुदेव की बहुत कृपा है कि हमें उन्होंने चुना है। भगवान तो पहले पहले स्वीकार नहीं करते हैं, वो दोषों के साथ स्वीकार नहीं करते, वो गुरुदेव को भेजते हैं, लेकिन गुरुदेव ने हमें दोषों के साथ स्वीकार किया है और तब हमारा शोधन उन्होंने प्रारंभ किया है ना। तो बहुत कृपा है, हमारी बहुत कृपा है। और फिर हमें साधु संग भक्ति, जिसके लिए बहुत लोग तड़पते हैं। ये मुक्ति और स्वर्ग में प्रवचन नहीं मिलता आपको कहीं पे, स्वर्ग में कोई ग्रंथ बैठ के पढ़ता, कोई कथा नहीं होती कि वहां पे भागवत की कथा चल रही है कि वहां पे हम लोग सुन लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है वहां पे। स्वर्ग में सुख ही सुख है, कंफर्ट्स ही कंफर्ट्स है वहां पर। लेकिन ये धरती पर हमें ये सुख ये मिल रहे हैं, तो हमारे ऊपर बहुत कृपा है, हम कह सकते हैं। लेकिन अब हमें क्या करना है, केवल और केवल अपने आप पर हमें अपनी कृपा करनी है, बस। अब हमें अपना आप सीरियस होकर अपने आप पर हमें आप कृपा करनी है। हमें देखी सुनी लागे भय, हमें डरना नहीं है, डर लग रहा है, लेकिन हमें अपने गुरुदेव के चरण आश्रय में रहकर हमें इस संसार से पार होना है। क्योंकि सबने यही कहा है कि कृष्ण नाम सत्य है, राम नाम यही सत्य है, और बाकी सब कुछ ही अकारण है, और किसी की भी कोई अर्थ नहीं है। इसके साथ हम इस पद का यही विश्राम करते हैं।